तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं। आज भी हम चैप्टर 9 और प्रकाश मतलब लाइट के ही बारे में जानेंगे, लाइट के बारे में। बट हम क्या करेंगे, टॉपिक हमारा आगे वाला रहेगा, ठीक है। वही टॉपिक नहीं, हम उस टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या उसकी के अंदर जानेंगे, जिस तरह मैंने फोकस दूरी और त्रिज्या में मैंने संबंध बताया था। याद करिए याद करिए याद करिए कि मैंने फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध बताया था। आज हम क्या बताएंगे, उसके आगे चलेंगे। बट एक कंडीशन, आपको एक होमवर्क हम देना चाहते हैं। उसमें क्या था कि मैंने फोकस दूरी और त्रिज्या के लिए संबंध तो बताया, लेकिन अवतल दर्पण के लिए बताया था, और उत्तल दर्पण के लिए वो आपका होमवर्क था। बट मैंने उस लेक्चर में आपको बता नहीं सका, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, आपसे। तो मैं उसके लिए आपको उत्तल दर्पण के सिद्ध करने के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। उसको आप करिए, आपका माइंड ग्रोथ करेगा। नहीं करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यदि आप करते हैं तो आपका माइंड तेज काम करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपका संबंध एकदम क्लियर हो जाएगा। फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध तो आप जानते हैं, बराबर r/2 होता है। बट कैसे आया, इसको प्रूव मैंने करा दिया, आप देख सकते हैं। कोई भी पूछेगा आप तुरंत प्रूव करेंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ें कम चांस होती हैं पूछने की, क्योंकि वैसे ही पतले लेंस के लिए मैकर का सूत्र होता है, और अलग अलग दो लेंसों को जोड़ने संयोजित करने में लेंस की क्षमता के लिए सूत्र होता है। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें इसमें सूत्र बहुत भरे हुए हैं डेरिवेशन के लिए, तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। बट आपके माइंड की ग्रोथ के लिए ना ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको सीखिए। यदि आप उसको जान गए ना तो सिंपल सा बात है कि मैकर का सूत्र ऐसे कर ले जाएंगे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकर का सूत्र प्रूव करने के लिए, ओके। बट उसको जानने से पहले आपको यहाँ टॉपिक पे, इस टॉपिक पे आना पड़ेगा। इस टॉपिक जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक उसको नहीं आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत बातें हो गई, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आपका एक होमवर्क उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जो कि आपका होमवर्क रहेगा, ओके। अब हम क्या जानते हैं, इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। कंडीशनें कुछ होती होंगी ना, ऐसी तो बात नहीं है कि कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो हर जगह एक चीज के लिए एक एक कंडीशनें होती हैं। तो क्या कि गोली दर्पण के लिए, सॉरी लिखते हैं हम, गोली दर्पण के लिए नहीं, सॉरी गोली दर्पण द्वारा, हाँ गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो राइटिंग आपको थोड़ी सी वैसी दिख रही होगी, ठीक है। बट राइटिंग पे नहीं जाने का, ओनली एजुकेशन पे जाने का, ठीक है। यदि अगला बंदा आपको शिक्षा दे रहा है, ठीक है, तो ओके, तो उसकी राइटिंग पे नहीं, उसके हाइट पे नहीं, हमेशा आप उसके एजुकेशन पर्पज पे जाइए। वो समझाने का प्रयास क्या कर रहा है, वो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होती हैं, ओके। तो हम जानते हैं क्या, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये कैसे बनता प्रतिबिंब, हाउ इट पॉसिबल, कैसे बनता आपका प्रतिबिंब। जान लीजिए कि आपके पास एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब कहेंगे कैसे अवतल लग रहा है, कैसे उत्तल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, दोनों तो भरा हुआ है। तो कंडीशन है ना बाबा, यहाँ उभरे हुए भाग पे क्या है, रंगई कलई है, तो ये आपका अवतल हुआ ना, क्योंकि इस गड्ढे वाले भाग में परावर्तन ही आप हो रहा है। सेम कंडीशन आपका ये अंदर वाले भाग में होगा, तो ये उत्तल दर्पण होगा। आप समझ में तो आपको आ गया होगा, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष होता है। इसके लिए, इससे रिलेटिव जो आपके ध्रुव होते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, ये सब चीजें मैंने बता दी है लेक्चर में, ठीक है। अब कैसे बनता भैया, देखिए आपके पास, तो ये क्या आपके पास वक्ता केंद्र, यहां भी तो आपके पास वक्ता केंद्र होगा। एग्जैक्ट बात है भैया, जब कोई गोला है तो सर्कल है, उसका तो केंद्र होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से क्या हो रहा है कि यहां से कोई प्रकाश आ रही है, ठीक, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। किस माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है, ओके, दैट्स क्लियर। उसी तरह उत्तल में भी जब आएगा प्रकाश तो ये क्या केंद्र की ओर जाने का प्रयास तो करता है। सॉरी ये किरणें आ रही हैं, ओहो, ये किरण आपके पास आ रही है, बट उसी माध्यम में क्या होगी, ये वापस चल जाएगी।
क्योंकि केंद्र पे से जो रेखाएं जाती हैं आएंगी परावर्तन केंद्र के से हो करके, यदि कोई आ रही है किरणें, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में लौट जाएंगी। केंद्र से आ रही है तो केंद्र से ही जाएंगी, क्या केंद्र से आ रही है तो केंद्र से ही जाएंगी। ठीक है, ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब क्या जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, ज्यादा नहीं इरेज करेंगे ना हम, ठीक है। चलिए, इरेज करने का कोई मतलब नहीं निकला। ओके, अब मान लीजिए यदि आपने सपोज किया कि यहाँ से कोई किरण आ रही है, यहाँ पे टकराई, सेम प्रोसेस यहाँ भी हुआ, ठीक, टकराई, तो ये वापस किधर से जाएगी, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो ये वापस आपका फोकस दूरी से जाएगा। कहाँ से जाएगा, फोकस दूरी F से जाएगा, F से गया ये, ठीक। दैट्स इसी तरह यदि यहाँ पर भी आपका प्रकाश आ रहा तो फोकस की तरफ आने का प्रयास करेगा, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि इधर मैंने कलई लगाई हुई है। तो ये आने का क्या होगा, यहाँ पे प्रयास करेगा, ये F है फोकस, ठीक है। ओके, डन। अब क्या, अब दूसरी कंडीशन ये है, अब तीसरा कंडीशन ये है, ये आपको बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ये नहीं कि समझिएगा, ठीक है। और इसी से आपका डायग्राम बनाया जाता है। ओके, इसी बेस को जान करके ही डायग्राम आप बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अब मान लीजिए ये क्या हो रही है, फोकस से कोई लाइट जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर ये चली जाती है, ठीक है। दैट सेम कंडीशन इसमें भी वही होगा कि यदि वो क्या आ रही है, फोकस से आने का प्रयास करी, मान लीजिए ये फोकस की ओर आ रही है, तो ये कहाँ जाने का प्रयास करेगी, सीधा, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। उत्तल अवतल में यही कंडीशनें होती हैं, और ये सभी कंडीशनें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स में राइट कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, चिन्ह परिपाटी। अब यदि आप चिन्ह परिपाटी के बारे में नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चिन्ह परिपाटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम उसको बताते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चिन्ह परिपाटी में मैं सब एक ही साथ बता देता हूँ, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में मैं लेंस हुआ या दर्पण हुआ सब बता देना, भले इस समय दर्पण की बात मैं कर रहा हूँ, लेंस दर्पण दोनों का बता देते हैं, क्या कि दोनों सेम है, ठीक है। तो जान लीजिए यहाँ पे दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल लगाते समय मैं बता देता, बट यहाँ पे अभी मैं गोली दर्पण के परिपाटी, हाँ, गोली दर्पण के लिए मैं अभी आपका फोकस दूरी मतलब F, U और V, ठीक है, प्रतिबिंब से दूरी, वस्तु से दूरी, इनके बीच में संबंध बताऊंगा। तो इसलिए आपको चिन्ह परिपाटी इंपॉर्टेंट मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पूछिए, ठीक है। चिन्ह परिपाटी, अब मान लीजिए कि आपके पास ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपके पास दर्पण है भैया, सिंपल, कोई टेंशन लेने वाले नहीं, कोई दर्पण हो, कुछ नहीं लेन देन, या चलिए इसको हटा देते हैं हम, दर्पण कोई भी हो, ठीक। मान लीजिए ये, सपोज करिए कि कोई दर्पण है, ओके, ये भी आपका स्मॉल लिखी है। अब कहेंगे आप चतुर्थांश बना रहे हैं, नहीं भैया, आप देखिए तो सही क्या बनाने हम चाह रहे हैं। ये आपका मान लीजिए दर्पण है, ठीक। इस दर्पण की केंद्र तो होगा कहीं पे, एब्सोल्युटली केंद्र तो होगा, और केंद्र का आधा कर देंगे फोकस मिल जाएगा, तो वो फोकस दूरी तो रही बात अलग, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, U, और जहाँ पर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा, तो ये भी कहलाएगा। ओके, अब सपोज आपको ये करना है कि यहाँ पे उत्तल हो या अवतल, ठीक। यदि मान लीजिए अवतल है, यहाँ पे हम रख दिए अवतल, अवतल रख दिए, तो अवतल में एक कंडीशन बताया गया है कि U, V और F सब क्या होता है, सब ऋणात्मक होता है, सब क्या होता है, ऋणात्मक। ओके, सब चीज़ें ऋणात्मक होती हैं, अवतल हो, उत्तल हो, सॉरी अवतल क्या है, सॉरी अवतल में, उत्तल में नहीं, अवतल में U, V, F तीनों ऋणात्मक होती है। अब सब बच्चे समझेंगे नहीं कि U क्या भैया, तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक क्वेश्चन में
आपको सपोज करिए कि कोई वस्तु रखी है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी है, मान लीजिए आप शीशे के सामने खड़े हैं, तो आपसे उस शीशे की दूरी यूं हुई, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो किसमें बन रहा है, दर्पण में। तो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, भी, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी या फिर सेम। ओके, अब यदि मैं उत्तल की बात करूं, क्या करें, यहाँ पे अवतल ना होकर के उत्तल रहे, तो उसमें u का मान ऋणात्मक, बट v और f का मान क्या हो जाता है यहाँ पे, धनात्मक। ये आपको बेसिक चीज़ें बता दी मैंने। ओके, अब हम क्या जानते हैं, आपको यहाँ लेंस रख देंगे, आपको पता चलेगा, ठीक है, तीन परिपाटी हो गई। हाँ, u आपका वस्तु से दर्पण की दूरी, v प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, और f क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट जानेंगे u v f में संबंध, ठीक है। ओके, u v f में संबंध गोली दर्पण के लिए सेम कंडीशन, लेंस रहे या दर्पण रहे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो देन हम राइट करते हैं और आप लोग वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्या लिखा है, दर्पण सूत्र और अवतल दर्पण के लिए सूत्र, ठीक है। तो दर्पण सूत्र तो आपने जाना होगा कि 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/f, 10th में ये आपने पढ़ के चलाया। प्रूफ कैसे हुआ नहीं पता, सिंपल सा बात है, प्रूफ कैसे हुआ ये तो नहीं पता, ठीक है। बहुत ही कम जगहों पे ये चीज़ें प्रूफ कराई जाती है, क्योंकि 10th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ओके, तो दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र है ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए आपको स्वयं करना, और यदि नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर है वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओके, बट आपको करना, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका दर्पण है, हाँ, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे मैंने कोई वस्तु रख दिया, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इतने छोटा सा बन गया, छोटा बड़ा या बना बने कौन सा टेंशन है, बस हमको प्रतिबिंब बनाना है ना, मैंने बना दिया, ठीक है। ए बी है और इसका प्रतिबिंब को मैंने A1 B1 नाम दे दिया। सी है क्योंकि ये जो प्रकाश इधर से जा रही है वक्ता केंद्र से जाएगी तो वक्ता केंद्र से आएगी, अभी तुरंत मैंने बताया कि नहीं, बिल्कुल बताया, ठीक। ये दोनों जहाँ टकराई वही बिंदु आपका क्या, वहीं पे आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, अब इसके बारे में हमको लिखना है, माना कि एक मिरर है हमारे पास, एक दर्पण है M1 M2, क्या आपके पास एक मिरर, एक दर्पण है M1 M2, जिसके क्या, जिसके जस्ट सामने, मतलब हमने क्या, हमारी एक वस्तु है AB, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब A1 B1 मिल रहा है, और वो कहाँ पे है, वो आपका ये फोकस दूरी रहेगी, ठीक है, वो आपका वक्ता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य में बन रहा है, ठीक है। अब यदि हम क्या लें, यदि त्रिभुज ABC व त्रिभुज A1 B1 C, देखेंगे सी चीज़ें कॉमन मिल रही कि नहीं कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A और A1, कोण A इक्वल कोण A1 किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ACB बराबर है एंगल A1CB1, कैसे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। C जो है आपका कॉमन दिख रहा है कि नहीं, शीर्षाभिमुख या ओवरनिष्ठ कहिए, जो मर्जी करे, अतः ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके, अतः ये तीनों यदि समरूप हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ABC समरूप को ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, त्रिभुज A1 B1 C। अब इससे आपका क्या आ जाएगा, AB अपॉन A1B इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, AC अपॉन A1C। कैसे आया ये, देखिए A अपॉन B समरूप क्या कहता है कि जैसा त्रिभुज है तो वो त्रिभुज रहना चाहिए, वो लंबा रहे, छोटा रहे, बौना रहे, कुछ भी, कोई भी शेप रहे, बस वो त्रिभुज, शेप तो वही होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं देखना है, ठीक है। आधार, ऊंचाई, हाइट, करोड़ में कुछ भी आपको दिखना ही नहीं है, केवल होना चाहिए त्रिभुज। आदमी है तो आदमी ही रहे, वो महिला ना हो, ठीक, समरूप नहीं कहलाएगा।
छोटा रहे या बड़ा, आदमी में ही आएगा ना। उसी तरह त्रिभुज छोटा रहे या बड़ा, त्रिभुज ही है ना वो, तो समरूप हुआ। उसी तरह की बात हुई कि ए बी A1 B1 के और AC अपॉन A1 C, वही लिखे हैं ना, कुछ और लिखे हैं नहीं लिखे हैं। इक्वेशन 1 मैंने मान लिया। अगला त्रिभुज हम देखते हैं A1 B1 F और DNF। देखिए आप उसमें है कि नहीं, दोनों का केंद्र क्या मिल रहा है, F मिल रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज A1 B1 F व त्रिभुज DFN में, ठीक है। तो A1 B1 F को यदि हम देखें तो A1 B1 F में क्या मिल रहा है आपके पास, यहाँ पे कोण A1 इक्वल कोण N किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ओके। और वहीं पे आपका AFB1 बराबर है कोण DFN के, ठीक है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, ओके। शीर्षाभिमुख कोण है या उभयनिष्ठ कहिए, जो मर्जी करे वो कहिए, ठीक है, ओके। देन इसके आगे हम क्या करेंगे, आपका AF किसके बराबर होगा, FN के, या फिर पहले हम लिख लेते हैं DN, सॉरी क्या बोला था मैंने अभी को, हाँ AB1 AF, हाँ AF अपॉन FN, नो, यहाँ पे आपका FN, हाँ सॉरी FN अपॉन AF इक्वल DN अपॉन AB1। आपको ये चीज़ समझनी रहेगी, ठीक है। A1 B1 है, A1 B1 कि ये आपका इसके अनुपात में और ये इसके अनुपात में रहेगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1, सॉरी इसको इक्वेशन बाद में मानते हैं। बट देखेंगे क्या FN आपका FN FP के बराबर दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल। और DN किसके बराबर दिख रहा है, आपके AB के, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। FN के जगह हम क्या रखेंगे, PF रखेंगे, PF अपॉन AF तो रहेगा ही, ठीक है। और इक्वल में क्या रहेगा, DN के जगह पे क्या रहेगा, AB अपॉन A1 B1। ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे इक्वेशन 1 और सेकंड से, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब देखेंगे ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ बराबर दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, PF बराबर AF इक्वल किसके है, AC अपॉन A1C, ठीक। ये चीज़ें आपको पता चल गई। बट एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि P से F तक की दूरी क्या है, F है। और C, अब देखिए वस्तु से दर्पण की दूरी U कहलाती है, अभी तुरंत मैंने बताया है। अब प्रतिबिंब यहाँ बनना है ना, प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी V कहलाती है, अभी भी मैंने बताया ये, ठीक है। PF है आपके पास, PF है, PF के जगह हम क्या रखेंगे, F देंगे, ठीक है। अब माइनस F तो यही रहेगा, AP की वैल्यू क्या है, U है माइनस में, PF की वैल्यू क्या है, माइनस F है, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल AP की वैल्यू क्या है, U, PC की वैल्यू R है, तो R इक्वल होता है 2F के, तो क्या रखेंगे, 2F अपॉन PC की वैल्यू मैंने अभी तुरंत बताया माइनस 2F, और A1P की वैल्यू A1P, अब यहाँ प्लस भी कैसे आएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है आपके पास, प्लस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है, ओके। अब तो आपके पास क्या आ गया, ये कंडीशन आ गया, ठीक, माइनस रहेगा, ओके। अब क्या करेंगे हम, इन सभी को सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तिर्यक गुणा कर दिया जाएगा, कर सकते हैं, F का गुणा इसमें कर दें तो माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर, F का गुणा भी में करेंगे तो माइनस FB। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो U का गुणा U से करिए तो प्लस U स्क्वायर, U का गुणा F से करिए तो माइनस 2FU, F का गुणा U से करिए माइनस FUF, या FU कर दीजिए, चलिए माइनस FU,
एफ का गुणा 2f से कर दें तो प्लस 2f², ये या इक्वल में मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो 0 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2f² से 2f² कटेगा, हाँ नहीं कैसे नहीं कटेगा, देखिए तो ये लिख लिया मैंने। इसके बाद क्या रखेंगे, माइनस एफ, ए पी की वैल्यू क्या आपके पास, ए पी की वैल्यू माइनस यू, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। पी एफ की वैल्यू आपके पास एफ रह जाएगी, इक्वल ए पी की वैल्यू ए पी की वैल्यू यू है माइनस यू, और पी सी की वैल्यू माइनस 2f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे 2f, क्योंकि आर इक्वल होता है 2f के, अपॉन पी सी की वैल्यू क्या है माइनस 2f, जैसे कि मैंने अभी बताया माइनस माइनस प्लस भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1p तक की दूरी माइनस भी है, ओके। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसमें कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 2f², एफ का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस एफ भी इक्वल, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस u²। अब u का गुणा एफ में कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, सॉरी इसका गुणा इसमें किया और इसका गुणा इसमें कर देंगे, माइनस 2fu, ओके। देन एफ का गुणा u में करेंगे तो माइनस fu, एफ का गुणा इसमें कर दीजिए तो प्लस 2f², ओके। देखिए यहाँ पे 2f² कैंसिल हो गया है, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया जी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, नहीं घटेगा यार, यहाँ कुछ जल्दी हो गई क्या, यहाँ पर तुम्हारे 2f भी यहाँ कुछ वैल्यू लग रही है गलत रखी गई है, यहाँ पे ए पी ए एफ चाहिए था, क्या A1F होगा, तभी तो गलती हो रही, क्या यहाँ से गलती हो रही है आपकी, क्योंकि FN और वहाँ A1F रहेगा, तभी तो यहीं से मिस प्रिंट हो रहा था, तो कैसे सही होगा, यहाँ सही करिए आप लोग, तभी तो कह रहे हैं कहाँ से गलती हो रहा है। अब A1F आपको कहाँ से मिलेगा, जब AP में A1P रहेगा, ठीक है, यहाँ पे A1P माइनस PF, सही है, यहाँ पे A1P रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू V आएगा, ठीक है। अब देखिए V का गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस U भी आएगा, अब V का गुणा आप इसमें कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2f भी आ जाएगा, ठीक है, ओके। और ये चीज़ें सही हैं, अब सही हुआ ये, ओके। अब यहाँ पे चीज़ें सही हो गई, अब ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एफ भी माइनस है, ये कहाँ जाएगा, प्लस में, या इसी को बुला लीजिए, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो 2f भी और माइनस एफ भी पहले से है, और यहाँ पे इक्वल में u भी और माइनस एफ यू है ही, ठीक है। इसमें से घट जाएगा, केवल एफ भी यहाँ बचेगा और यहाँ u भी बचेगा, माइनस एफ यू है ही, ठीक है। अब देखिए इस सभी में हम क्या करेंगे, u भी एफ से भाग देने पर, u भी एफ से भाग देने पर मतलब डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। जब हम इसमें भाग देंगे तो इस डायग्राम को मैं इरेज नहीं करूँगा, पहले से कर देता हूँ। देखिए एफ भी अपॉन में u भी एफ, देखिए v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, इक्वल यहाँ क्या बचा, u भी अपॉन में u भी f, इससे कट गया, बचा यहाँ पे f, यहाँ एफ यू अपॉन u भी f, तो u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या बचा तब 1/f माइनस 1/u, और यहाँ पे 1/u पहले से है ही, माइनस से कहाँ चल जाएगी ये, प्लस में ना, तो 1/f बराबर क्या आ जाए आपके पास, 1/u प्लस 1/v, सॉरी यहाँ पे v रहेगा, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये आपके पास
यही था आपके दर्पण के लिए, यही फॉर्मूला था। इसी तरह आप उत्तल के लिए प्रूफ करेंगे। ओके, यही आपका होमवर्क है और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएं जय भारत। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, शेयर एनी पार्ट्स, एनी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी आप शेयर करिए, बट शेयर करिए। ओके, तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नई उम्मीद और नए साथ के साथ। थैंक यू फॉर